नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल्स, जॉब नोटिफिकेशंस एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली आप लोग ये से ऐप के थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसेस रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि किसने यहाँ पर अनाउंस किया है सबसे पहला रिजल्ट ग्लोबल हैकाथन का। वैसे तो देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, अगर आप देख पाओ तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बढ़ने से पहले मैं आगे बात करूं तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर का नाम क्या हो जाता है? तो वो हो जाते हैं हमारे शक्तिकांत दास, जो कि 25th पोजीशन पर यहाँ पर है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर 4 डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं आरबीआई के। आरबीआई को फाउंड किया गया था 1935 फर्स्ट अप्रैल में, और इसका जो एक्ट बना था वो बना था आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग 2 साल इसके जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में सिचुएटेड था, लेकिन 1937 से उसे परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे, जो कि आज के डेट में मुंबई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन Harbinger 2021 Innovation for Transformation with the same with the theme Smarter Digital Payment। ठीक है, तो भाई थीम यहाँ पर है, देखो थीम यहाँ पर है और थीम आपका हीरो रहेगा, हीरो है ना, ध्यान रखना। विच वॉज कम्युनिकेटेड द हैकाथन रिसीव्ड encouraging response with 363 proposals submitted by team from within India and from 22 other countries including USA, UK, Sweden, Singapore, Philippines and Israel. The hackathon ran in 3 phases, with shortlisting of proposals in the first phase, solution development in the second phase, and followed by the final evaluation in the third phase. तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस में रहेगा। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में रहेगा, ये बात ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर 363 प्रपोजल्स आए हैं, जिसमें से 22 आए हैं अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में इसमें क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जितना था वहां पर आपको सारी डिटेल हमने बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच जूलॉजिकल पार्क इनिशिएट्स यूज प्लास्टिक बॉटल्स इन अ यूनिक वे। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कौन से जूलॉजिकल पार्क ने रिसेंटली प्लास्टिक बॉटल्स का बहुत ही यूनिक वे से यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इनमें से ऑप्शन है आप लोग के पास, और करेक्ट हो जाएगा आपका अरिंगनर अना जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पूरी बात यहाँ पर करेंगे, की पॉइंट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। To increase or the increase of littering around the parks and zoos had made it difficult for the animals and the caretakers। बेसिकली क्या होता है, देखो आप अगर किसी पार्क में या फिर किसी मतलब मैं बोलूँ लॉजिकल पार्क में या फिर कहीं भी जगह, अब इतनी गर्मी पड़ रही है, हम पानी की बॉटल यूज करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो वहीं डंप कर देते हैं विदाउट डस्टबिन खोजे या कुछ भी, वही प्लास्टिक की बॉटल्स को डंप कर देते हैं। इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो एनिमल्स उनके लिए भी बहुत हजार्डियस है, राइट। तो जो अरिगनर अना जूलॉजिकल पार्क इज वन ऑफ द सच पार्क दैट इज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग पोल्यूशन near the park which is threatening the animals. The officials of the Aringanar Anna Zoological have introduced a new method to keep a check on the littering of the plastic bottles and pollution inside the park. The zoo has started charging rupees 10 for each plastic bottle from the visitors. The visitors have to return the emptied bottle to the seller in the zoo and they will get refunds. Now you're getting my point.
अगर मान लीजिए 20 रुपए की बॉटल मिल रही है तो उससे वो लोग 30 रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। पहले जो सेलर होते हैं वो 30 रुपीज चार्ज करते हैं बायर से, ठीक है। और जब जैसे पहले होता था ना दोस्तों, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे तो कांच की बोतल आती थी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और अगर हम उसकी कांच की बोतल को रिफंड करते थे तो शॉपकीपर हमें 2 रुपए देता था या 5 रुपए देता था, मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ देता था। उसी तरीके से ये जो प्लास्टिक बॉटल अगर वापस से सेलर को दिया जाएगा तो वो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज ले रहा है ना वो उसे रिफंड कर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि लोग फेंकेंगे नहीं। आई बात समझ में? टिल नाउ आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दिस इनिशिएटिव द विजिटर्स एंड द अथॉरिटीज हैव बोथ बीन हैप्पी विद द रिजल्ट्स. This initiative by the zoo has decreased the littering of the plastic bottles inside the park. By coincidence, the initiatives by Aringar Anna Zoological Park were taken on the World Environment Day. तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे भी लिया गया था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून। कब होता है? 5 जून। और थीम क्या थी? ओनली वन प्लैनेट, है ना? चलो, ओनली वन अर्थ। Agnigar Anna Zoological Park is also known as Vandalur Zoo, which is located in Vandalur, Chennai, Tamil Nadu, right? ये था इम्पोर्टेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली साक्षी मलिक won her first international gold medal in almost 5 years at a Bolat Turkey Hanau Cup tournament at Almaty in Kazakhstan. Sakshi Malik is associated with which sport? राइट? ऑप्शन आप लोग के पास है और करेक्ट हो जाएगा रेसलिंग। पहले तो आप इनकी फोटो यहाँ पर देखेंगे, है ना? तो साक्षी मलिक रियो ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट won her first international gold medal at the Bolat Turkivo Cup almost 5 years. She showed very impressive performance this year in Balut. ठीक है, her first wins was against Irina from Kazakhstan and the other matches was against Rushana, which the points were 9-3. Sakshi Malik entered the finals by winning against Kvitsova with the leading points of 7-4. She pinned down Iriana for the second time in a single day. 62 केजी की कैटेगरी में साक्षी मलिक ने जीता है दोस्तों। 57 की कैटेगरी में यहाँ पर मानसी, 68 केजी की कैटेगरी में दिव्या काकरन यहाँ पर है, और 76 केजी की कैटेगरी में यहाँ पर पूजा सिहाग वॉन ब्रोंज अगेंस्ट जडारडुलम निगल सुरे। द गोल्ड मेडल विनर इज ऑन द 76 कैटेगरी वॉज एपियरी मेडिट। तो ये भी ध्यान रखना। नाम नाम आपको नेम्स याद रखते हैं, आपको क्या याद रखना है? नेम। इसमें आपको स्पोर्ट्स में नेम याद रखना होगा, किसने क्या जीता है। कैटेगरी पूछ सकता है तो कैटेगरी का भी थोड़ा सा एक ऑप्शन यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग, तो ये भी आप लोग के लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है वही यहाँ पर इसे इंकॉर्पोरेट करता है वीडियोस में, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। Who has been awarded by the UIC International Sustainable Railway Awards in the category of Best Use of Zero Carbon Technology for feeding solar energy directly to 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पर सोलर फीडिंग हुई है, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज किसने डायरेक्टली यहाँ पर किया है, और यहाँ पर यूआईसी ने अवार्ड दिया है, तो किसने वो अवार्ड जीता है ये बात भी आपको बतानी है, ठीक है। यूएस रेलवे ने, डच रेलवे ने, रशियन रेलवे ने और इंडियन रेलवे ने। द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंडियन रेलवे, राइट? तो इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्विंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे on 5th June in an appropriate and befitting manner, keeping in line with the theme of this year, World Environment Day. In a gala ceremony on 1st June 2022 in Berlin, Indian Railways has awarded by the UIC International Sustainable Railway Awards in the category of Best Use of Zero Carbon Technology. राइट? तो यहाँ पर गाला अवार्ड्स में जो कि 1 जून को हुए थे उसमें बेस्ट यूज फॉर जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज को मिली है फॉर फीडिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू द 25 केवी एसी ट्रांजेक्शन सिस्टम। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। किसने अवार्ड दिया? इजरा ने। इजरा का फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना, इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच इंडियन क्रिकेटर इन्वेस्ट फॉर चेन्नई फ्रोन नहीं होगा, ये ड्रोन होगा, ठीक है। ड्रोन कंपनी गरुड़ एरोस्पेस। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। Former Indian cricketer team captain MS Dhoni has invested the undisclosed sum in Chennai-based Garud Aerospace, India's leading drone as a service provider. He will also be face and brand ambassador of the company. The investment is a part of bridge round ahead 30 million series.
A round which a company is currently in the process of closing by end July and the valuation of 250 million, confirmed founder Agnishwar Jaiprakash. Started in 2015, Garuda Aerospace has made a significant inroads into the drone startup ecosystem. The company provides low-cost drone based on the solution and has designed drones for 38 diverse applications, including sanitization, agriculture spraying, mapping, industry security, delivery, and surveillance. Garud has also forayed into the defense sector by bagging an insignificant order for 33 anti-drone systems with the Ministry of Defense. In Uttar Pradesh, under Swamitva, a survey of land was done up to map 1000 villages. This was done to make a digital records of ownership, which are being made available online. तो यहाँ पर इतनी बड़ी चीज में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है? पहले तो इसका फंड आउटले ध्यान रख लेना कि पूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की वो कितनी है, तो 30 मिलियन अप्रोक्सीमेटली यहाँ रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो 250 मिलियन की आ रहेगी, तो मतलब मार्केट वैल्यूएशन आपको पता चल गई है ना। साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट किया एम एस धोनी ने, और नाम ध्यान रखना गरुड़ एयरस्पेस, दिस इज इम्पोर्टेंट राइट। 2015 में स्टार्टअप था ये। नेक्स्ट चलते हैं, World Food Safety Day is celebrated globally on every year. Options are there on your screen. Correct will be 7th of June. तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो होता है वो ग्लोबली मनाया जाता है 7 जून को एवरी ईयर एज पर WHO. World Food Safety Day aims to transform food system to deliver better health sustainably and prevent foodborne diseases. This day also provides an opportunity to strengthen efforts to ensure that the food we eat is safe and reduce the burden of foodborne illness globally. The World Health Organization announced the theme World Food Safety Day in March. This year the theme will be Safer Food, Better Health. ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? Safer Food, Better Health, इसका क्या हो जाएगा आपका थीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। WHO also launched a campaign to inspire global participation, right? दिस इज इम्पोर्टेंट। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। इसकी थीम दी गई है, थीम आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस कम अंडर टॉप 100 इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? ठीक है, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट यहाँ पर आते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के सर्वे में? ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, नाम पहले तो देखेंगे। पहले आता है IISc बैंगलोर, फिर JSS एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च 65th पोजीशन पर, IIT रोपर और IIT इंदौर 68 और 87th पोजीशन पर, टॉप 4 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 was released by THE, the higher education IISc Bangalore continued to be the best institute in the country. It ranked 42nd place. IISc the top 100 institution from Asia were JSS, जो मैंने सारी बातें आपको बताई है वही यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 4 का है ना नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Among the following, who topped the Bloomberg Billionaires Index richest person in Asia? ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी जी, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी हैज रीगेन्ड द पोजीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज एशियाज रिचेस्ट मैन, रिप्लेसिंग अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी। According to the Bloomberg's Millionaire Index, Ambani net worth is 99.7 billion, added 9.69 billion in 2022. Mr. Ambani is followed by Gautam Adani on the global billionaire list. Adani is ranked with the 9th net worth of 98.7 billion in Bloomberg's billionaire research. देख रहे हैं पॉइंट के मार्जिन से, कुछ पॉइंट्स के मार्जिन से कितना डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, कहना है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट का। टेस्ला के सीईओ है जो वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है विद अ नेट फॉर्च्यून ऑफ 227 बिलियन। फिर जेफ बेजोस सेकंड रिचेस्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा उसी के साथ साथ दोस्तों थर्ड रिचेस्ट हो जाएंगे बेनॉर्ड आर्नोल्ड जो कि LVMH के हैं, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स विद 124 एंड ऑन द 4th पोजीशन, एंड वॉरेन बफेट जो है वो हो जाएंगे 5th पोजीशन पर। तो आपको वर्ल्ड वाइड भी बता दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौन? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क,
फिर हो जाते हैं बेर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, उसके बाद हो जाते हैं आपके बिल गेट्स, फिर हो जाते हैं आप लोग के वॉरेन बफेट, ठीक है। तो ऐसे कर कर आपको सारे 1 to 5 के यहाँ पर नाम आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन्स ऑन इट्स ऐप। यहाँ पर पेमेंट बैंक्स की बात करी जा रही है। पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। अब उनके ऐप पर ही आपको गोल्ड लोन मिल जाएंगे। कौन सा पेमेंट बैंक है बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्या हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया है मुथूट फाइनेंस के साथ टू ऑफर गोल्ड ऑन इट्स ओन ऐप। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करनी चाहिए दोस्तों, मुझे आप लोग को थोड़ा सा स्टैट्स बताना चाहिए इसके बारे में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक फाउंड किया गया था जनवरी 2017 में, है ना। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली में। बात करें एमडी सीईओ की तो नाम हो जाता है अनुव्रता विश्वास। अनुव्रता विश्वास क्या हो जाएगा इसका, एमडी सीईओ का नाम हो जाएगा, ठीक है। पूरी बात करेंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन्स थ्रू एयरटेल थैंक्स ऐप। There will be no processing charge on the loan. Muthoot Finance will provide up to 75% of the pledged gold value as a loan. The loan facility will also be available at 5 lakh banking points for the Airtel Payments Bank. The partnership will give access to secured and affordable credit to customers looking for quick liquidity against their gold asset. The latest offering, which will be add to Airtel Payments Bank digital banking product portfolio, would be enable easy credit access to the payments bank customer, right? So Muthoot Finance gave as much as 75% of the pledged gold value as of the loan. मतलब 1 लाख का गोल्ड है आपके पास तो कम से कम 75,000 रुपए तो आपको गोल्ड मिलेगा, सॉरी लोन मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर 25,000 जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है, हमेशा हर बैंक में रहता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 75% आपको यहाँ पर बोला है कि लोन वो प्रोवाइड करेंगे, करेंगे आपके जो सॉलिड गोल्ड है उसके ऊपर, ठीक है। उससे ज्यादा ये लोग कट नहीं रखेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक एग्जांपल आप लोग को दिया था यहाँ पर, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि मार्जिन रिक्वायरमेंट तो रहता ही है, बट यहाँ पर हाँ 75% प्लेज गोल्ड वैल्यू यहाँ पर मिलेगी एज अ लोन। जो भी आप प्लेज कर रहे हैं गोल्ड उसकी 75% वैल्यू एज अ लोन आपको दी जाएगी। ये बात इनका कहना है, इंपॉर्टेंट बात रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की। विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी राजस्थान, है ना। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज अनाउंस्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to the state sports persons. He made the announcement while addressing the inauguration and player award ceremony at Savai Mansingh Stadium in Jaipur, Rajasthan. The CM inaugurated Rajasthan High Performance Sports and Rehabilitation Center, renovated synthetic hockey AstroTurf and badminton indoor hall Olympics, and also awarded Para-Olympic medalist, Asian Games 2022 and Commonwealth Games 2022 players. He also informed that Rajiv Gandhi Rural Olympics will commence on 29th of August 2022, in which more than 27 lakh players of all the ages can participate. He also released the torch of the Rural Olympic during the event, right? तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है स्टेट के उनको यहाँ पर इसे दिया जाएगा। और साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स जो होते हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। टर्फ बनाया गया है हॉकी का, सिंथेटिक जो रहते हैं दोस्तों टर्फ रहता है, आपको पता है जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं टर्फ के ऊपर, वैसे बैडमिंटन इंडोर हॉल रहेगा। वेरी नाइस, एक और इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर मोर देन 27 लाख प्लेयर्स है जो फ्रॉम ऑल द एजेस ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की बात की गई है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।